आज हम बात करेंगे येसाजी कंक के बारे में, जिनके सामने महाकाय हाथी भी पराजित हुआ, ऐसे शिवाजी महाराज के मामले। इस सोच से लेके आखिरी सांस तक छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर अपनी जान हथेली पे रख स्वराज्य की सेवा में अपना योगदान करने वाले मराठाओं में से एक थे शूरवीर मराठा येसाजी कंक। स्वराज्य निर्माण के कार्य में उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। उनके इस काम का कोई तोड़ नहीं है। जो भी लड़ाई सामने आई उसमें वह साहस से लड़कर शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देते और हर लड़ाई जीतने के बाद ही लौटते। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में भी लेने जाने वाले वीर मराठों में एक नाम येसाजी कंक यह भी है। उनके वीरता के चर्चे इतिहास में कई जगह है। जब स्वराज्य के इतिहास की बात आती है तो येसाजी कंक का उल्लेख किया जाता है। येसाजी कंक के बारे में एक और खास बात है कि वह मजबूत और हाथी जैसे शरीर के थे। उनमें 100 हाथियों जैसी ताकत थी। उनका सामर्थ्य असामान्य था। शिवाजी महाराज का उनके शक्ति पे कितना विश्वास था, यह बात बताने वाला एक किस्सा है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। 1676 में राज्याभिषेक समारोह के बाद शिवाजी महाराज दक्षिण पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। आदिलशाही का प्रबंधन करने के लिए कुतुब शाह को अपने साथ ले गए। इसी कारण कुतुब शाह को मिलने वह भागानगरी गए। तब उनके साथ उनके कुछ विश्वासु, वफादार और करीबी लोग थे। इन सब में येसाजी कंक भी शामिल थे। जब शिवाजी महाराज ने दादामहल में प्रवेश किया तो कुतुब शाह ने खुद आगे आकर उनका स्वागत किया। जब महाराज महल में आकर बैठे तब कुतुब शाह ने उन्हें एक सवाल पूछा जो कई बार उनके मन में आया था। राजे, आपकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें हाथी क्यों नहीं है? महाराज ने कहा, तानाशाह जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 50,000 हाथी है। यानी एक एक सिपाही एक एक हाथी के समान है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप हमारे सेना में से किसी को भी चुन सकते हैं। वह आदमी आपकी सेना के किसी भी हाथी के साथ लड़ेगा। महाराज के इस उत्तर को सुन कुतुब शाह स्तब्ध रह गया। लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास न था कि कोई हाथी से मुकाबला कर सकता है। इसलिए उन्होंने महाराज के सेना के लोगों को आजमाने का फैसले किया। उसने राजा के चारों ओर खड़े लोगों को देखा। येसाजी कंक जैसे मजबूत शरीर वाले इंसान पर कुतुब शाह की नजर रुक गई। उन्होंने येसाजी को हाथी से मुकाबला करने के लिए चुन लिया। येसाजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मुकाबले का दिन तय हुआ। हाथी और येसाजी के मुकाबले के लिए बैठक की व्यवस्था की गई और आखिरकार वह क्षण आ गया। येसाजी ने मैदान में उतरने से पहले महाराज के आशीर्वाद लिए। उन्होंने अपने साथ 2 तलवारें ली और बड़े ही आत्मविश्वास से मैदान में उतरे। कुतुब शाह के कहने पर उनके सैनिकों ने हाथी को पिछले वाले रास्ते से मैदान में लाया। वह हाथी श्रृंखला में बंधा था और उसे प्रबंधन करने के लिए लगभग 25 सैनिक थे। तो सोचिए कि वह हाथी कितना शक्तिशाली था। उन सैनिकों ने हाथी को श्रृंखला से मुक्त किया। सामने येसाजी कंक को देख हाथी ज्यादा ही गुस्से में आकर उन पर आक्रमण करने आया। गुस्से में हाथी येसाजी पर आक्रमण करने आते ही येसाजी एक ओर भागे। जैसे उन्हें पहले से ही पता था उसकी चाल का। वहां इकट्ठे हुए लोग तो जैसे अपनी जान हथेली पर रख यह मुकाबला देख रहे थे। यहां ऐसा सुनिश्चित था कि हाथी और इंसान का यह मुकाबला हाथी ही जीतेगा। हाथी आक्रमण करते ही येसाजी दूसरी ओर जाते। ऐसा येसाजी कंक कुछ वक्त तक करते रहे। इस बात से हाथी और भी गुस्से में आकर आक्रमण करने लगा। येसाजी तो हाथी के साथ एक खिलौने की तरह खेल रहे थे और हाथी खेल रहा था। कुछ वक्त ऐसा ही चला। आखिरकार हाथी थक गया और उसकी आक्रामकता काम हो गई।
ये साजी एक मौके का इंतजार कर रहे थे। इस बार उन्होंने हाथी पर आक्रमण किया। अब की बार सह्याद्री के सान्निध्य में मिट्टी की कड़ी मढ़त हाथी पर भारी पड़ी। येसाजी ने खुद को हाथी के जाल में फंसा लिया। हाथी के सूंड में वह फंसने लगे थे। उस समय उन्होंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। उन्होंने एक तरफ से अपनी तलवार निकाली और हाथी सूंड पर वार किया और उसे घायल कर दिया। देखने वाले लोग बस देखते ही रह गए। कुतुब शाह तो बस मुंह में उंगली डालना बाकी था। येसाजी का यह घाव तो आखिरी घाव था। इससे डरकर हाथी भाग ही गया और वापस लौटा ही नहीं। यह मुकाबला सिर्फ एक आदमी और हाथी न था। इसमें किसी आदमी का जितना संभव ही नहीं था। वह तो सिर्फ येसाजी कंक जैसे शूरवीर के लिए ही संभव है। हर जगह तो बस उनका जयघोष हो रहा था। उन्होंने लोगों को अभिवादन किया। इस बीच उनकी नजर महाराज पर पड़ी और आंखें उन पर ही टिक गई। उनका सीना गर्व से चौड़ा हुआ कि उन्हें महाराज की आंखों में उनके लिए अभिमान दिखाई दिया, जो उनके लिए सबसे मूल्यवान था। आज भी येसाजी कंक जी के वंशज भुतोंडेगा तालुका भोर, पुणे यहाँ रहते हैं। सिद्धार्थ कंक यह येसाजी कंक जी के ठेठ वंशज है। येसाजी और उनके जैसे कई अनेक योद्धाओं के कारण स्वराज्य में सरे लोग निश्चिंत थे। हम खुशकिस्मत है कि इनके जैसे वीर योद्धा हमारे स्वराज्य को मिले।